नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे, हम सीधा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जहाँ पे यूपीएससी के चेयरमैन ने खुद कहा है कि यूपीएससी की जो प्री परीक्षा है उसे अब ऑनलाइन कर दी जाएगी। यूपीएससी की जो प्री परीक्षा है उसे अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि जो अब प्री की परीक्षा हो, पहले जो हार्ड कॉपी मिलती थी आपको, वो हटा के अब आपको कंप्यूटर से वो परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया है। यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में चेंज करने की बात कही है। दोस्तों, भुवनेश्वर में यहाँ पे 2 दिवसीय बैठक कर रहे थे। यहाँ पे अरविंद सक्सेना जो यूपीएससी के चेयरमैन चल रहे हैं, और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यहाँ पे साफ साफ पब्लिश किया गया है कि भुवनेश्वर, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज contemplating to conduct ऑल इट्स एग्जामिनेशन ऑनलाइन। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑनलाइन की बात कही गई है। द यूनियन यूपीएससी इज कंटेम्पलेटिंग टू कंडक्ट ऑल इट्स एग्जामिनेशन ऑनलाइन, सेड चेयरमैन ऑफ यू कमीशन अरविंद सक्सेना। दोस्तों, यहाँ पे अरविंद सक्सेना मंडे को यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इसे अब जो है ऑनलाइन पकड़ने की बात कही जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द एग्जामिनेशन ऑनलाइन इज टू रिड्यूस द स्ट्रेस अमॉन्ग द स्टूडेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट के बीच जो भी स्ट्रेस होता है उसे हटाने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया की बात कही जा रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अपेयरिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज इंक्रीजिंग एवरी डे, सो देयर आर सम चैलेंजेस इन एवेल्यूएशन एंड वैल्यू एडिशन इन द पेपर बेस्ड एग्जाम। वी वॉन्ट टू मेक थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट। मतलब वो कह रहे हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन है उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, और जो यूपीएससी की जो कॉपी चेक करने की जो प्री परीक्षा होती है उसमें पारदर्शिता और भी आएगी, क्योंकि वो अब कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा तो उसमें और पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी और आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा है, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्कस्ड ऑन वेरियस इशूज रिकॉर्डिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्कस ऑन द वेरियस issue examination and the standard operating produce for all. We discussed on technical, legal, on statutory aspect of the examination and how to make it candidate friendly and work on developing a model guideline. मतलब दोस्तों, यहाँ पे सही साफ साफ वही चीज़ें कही गई हैं कि यहाँ पे यूपीएससी जो एग्ज़ामिनेशन है उसे अब सीबीटी करने की बात कह रही है। जो एग्ज़ामिनेशन है उसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर हो जाता है तो यहाँ पे यूपीएससी के जो संसाधन है, जो हार्ड कॉपी में पैसे लगते थे, जो प्रिंट के पैसे होते थे, और इस तरह के पैसे यूपीएससी अपना बचा सकेगा। इसी के साथ साथ यूपीएससी और जो कॉपी चेक करने की जो प्री की परीक्षा है उसमें और भी पारदर्शिता आ सकेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे कहा है कि जो एग्जामिनेशन है उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंटेम्पलेटिंग टू ऑल इट्स एग्जामिनेशन ऑनलाइन। तो दोस्तों, यहाँ ये तो रही कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन करने की बात कही जा रही है। और दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं कि कहाँ पे यूपीएससी ने इसे अप्लाई कर दिया है, 2020 से इसे लागू ही कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं कि यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे यहाँ पे इसे लागू कर दिया है। यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे यूपीएससी ने इसे लागू कर दिया है। यहाँ पे यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में इसे लागू कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नोटिस जारी किया गया है। यूपीएससी कंडक्ट कराती है जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, और यहाँ पे 5वें पॉइंट में मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 5वें पॉइंट में यूपीएससी ने कहा है, 5वें पॉइंट में आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो 5वां पॉइंट है, यहाँ पे 5वें पॉइंट में यूपीएससी ने साफ साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पे द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब 2020 से यहाँ पे जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में जो यूपीएससी है उसे कंप्यूटर बेस्ड करने की बात कही गई है, और यहाँ पे 2020 से कर देंगे। 8वें पॉइंट में आप देख सकते हो, जो 8वां पॉइंट है, यहाँ पे 8वें पॉइंट में यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है, ये जो 8वां पॉइंट है वो उसमें साफ तौर पे यहाँ कहा गया है कि द रिवाइज्ड स्कीम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम
2020 एग्जामिनेशन, मतलब जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में ये जो है जो सीबीटी टेस्ट है उसे लागू कर दिया है। तो दोस्तों जिस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया में जो रिपोर्ट छपी है जिसमें अरविंद सक्सेना ये कह रहे हैं, जो अध्यक्ष है यूपीएससी के, ये कह रहे हैं कि इसे अब आईएएस की परीक्षा में भी लागू कर देना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि यूपीएससी ने पहले ही जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में 2020 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है और अब आईएएस की परीक्षा में बात कर रहे हैं इसे इम्प्लीमेंट करने की, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसे आगे इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिले। चूंकि अब फरवरी में 15 दिन से कम समय बाकी है जो नोटिफिकेशन आने को है। दोस्तों यहाँ पे आप एक गौर करने वाली चीज़ ये भी है कि जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में यहाँ पे इन्होंने की जो कंपलसरी पेपर था, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो कंपलसरी पेपर था इंग्लिश का, एग्जिस्टिंग जर्नल इंग्लिश पेपर हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, मतलब जो कंपलसरी पेपर था इंग्लिश का मेंस में, उसे यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन से हटा लिया है। तो शायद ये भी देखा जा सकता है कि जो यूपीएससी का जो 19 तारीख को जो नोटिफिकेशन आने वाला है 2019 का, उसमें शायद कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो दोस्तों ये तो रही कि जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन की बात, और इसी के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि आगे जो बदलाव होने जाना है, क्या ये बदलाव वाकई में कर दिए जाएंगे। जो ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट करने की बात कही जा रही है, क्या ये बदलाव वाकई में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह से जो चेयरमैन है यूपीएससी के अरविंद सक्सेना, अगर वो ये खुद कह रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट तो बहुत होंगे, प्रॉफिट की बात कही जाए तो प्रॉफिट बहुत होंगे, क्योंकि जो संसाधन है वो कम होगा। जो यूपीएससी के जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखने के जो रिसोर्स हैं दोस्तों, वो रिसोर्स यहाँ पे यूपीएससी के बचेंगे, जो संसाधन है वो बचेंगे। और जो रिजल्ट की प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ पे जो रिजल्ट की प्रक्रिया है आप देख सकते हो, जो रिजल्ट है वो और भी जल्दी आएगा, जो रिजल्ट है वो और भी जल्दी देखने को मिलेंगे, ताकि कंप्यूटर से अगर आप सीबीटी होगी तो ये सीबीटी में जो रिजल्ट है वो जल्दी देखने को मिलेंगे, ये कम से कम समय में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टेट एग्जामिनेशन है वो भी इसे फॉलो करें, जो स्टेट एग्जामिनेशन है वो भी इसे फॉलो, मतलब पीसीएस लेवल के जो एग्जामिनेशन स्टेट में होते हैं वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये खबर साफ तौर पर आधिकारिक पुष्टि के तौर पर मैंने दिखा दी है, और बहुत से लोग कहते थे कि आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, खबर फेक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आधिकारिक तौर पर यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यहाँ से हम चेक कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी अगले वीडियो के साथ आपके साथ यहाँ पे हाजिर मिलेंगे।